हाँ, फाइनली वो टाइम आ गया है यूनियन बजट का टाइम। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साल का वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डे होता है यूनियन बजट का टाइम। एक तो मुहूर्त ट्रेडिंग दिवाली पे आता है, आई लव, एंड बजट टाइम। मतलब मार्केट चाहे सर कैसा भी हो, चाहे स्टैगिश हो या अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, बजट इज ऑलवेज धमाकेदार। आई तो स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज वर्किंग इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अंडर द मार्केटिंग टीम, तो वहां पे आई रिमेंबर 2012-11 की बात है, मैं सुपर एक्साइटेड कि सर बजट आ रहा है, ये होगा मार्केट्स में, ये होगा, सुपर एक्साइटेड, एंड आदित्य सुपर एक्साइटेड, एंड माय मार्केटिंग मैनेजर एट दैट टाइम, राइट, जो मेरे हेड्स थे वो ऑब्वियसली मुझसे बड़े, सब एमबीए ग्रेजुएट, सब पढ़े लिखे एमबीए ग्रेजुएट्स थे, राइट, तो दे मस्ट बी 28 29 इस ब्रैकेट में थे वो, एंड दे वर लाइक कि बजट, ये इतना साले एक्साइटेड क्यों है बजट के लिए, सब बजट में क्या हो जाएगा। बट वही अगर स्टॉक मार्केट्स में हो तो भाई बजट इज सुपर एक्साइटिंग। मैं आपको बता रहा हूं इस बार क्या एक्साइटमेंट हो रही है। Smell the excitement in the air. That's what I'm telling you. ठीक है, इस बार क्या हो रहा है? People expecting कि भाई साहब मार्केट्स फोड़ परफॉर्म करने वाले हैं बिकॉज मोदी 3.0 गवर्नमेंट, हालांकि एनडीए मेजॉरिटी में नहीं है, बहुत अच्छे वो देंगी, क्या कहते हैं, बजट एलोकेट करेंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगी, इसलिए पीपल एक्सपेक्टिंग मार्केट डू वेल। और लोगों की एक्सपेक्टेशन बनती भी है बिकॉज पिछले 2-3 साल से हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमेशा बढ़ रही है और मार्केट्स आर डूइंग वेल। फिर आते हैं एनालिस्ट। सर एनालिस्ट एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग कि बजट बहुत अच्छा करेगा, एंड दे एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, फिर आती है फोर्थ थिंग ये है कि कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स आई मीन बाय अप्रैल 2025, मई 2025, जून 2025, ये जो 3 महीने हैं इसको हम बोलते हैं Q1 FY25, इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट्स और वॉलेटाइल हो रहा है और एक्साइटिंग हो रहा है। एंड टू टॉप दिस ऑफ क्या है, हवा में है, कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, हुंडई आईपीओ 25,000 करोड़, वो कभी लिस्ट हो सकता है, उसकी डेट्स आ सकती है और रिटेल पार्टिसिपेशन अलग लेवल पर है। अब क्वेश्चन आता है बजट में क्या होगा, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन बजट, पास्ट डेटा क्या है बजट में, क्या क्या एनालिस्ट बोल रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट क्या है बजट पे। आज गोयल आपके लिए हर चीज कवर करेगा, तो आराम से बैठो, मैं शुरू कर रहा हूं। अब सबसे पहले पार्ट आता है कि यार मार्केट्स बिफोर द बजट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब एज यू कैन सी दिस ग्राफ हियर, फ्राइडे को मार्केट्स काफी बुरी तरह नीचे आ गया था, 1-1.5% नीचे आया था, विच इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल, एंड दैट टू बिफोर द बजट, जो एक खराब सेंटिमेंट तो दिखा ही रहा है लोगों का, राइट। अब हाँ, इस पे लोग बोलेंगे कि फ्राइडे को मार्केट्स लिए गिर गया था बिकॉज यूएस चाइना का भी इशू चल रहा है जिसमें रुपी डी वैल्यू हो गया है। डिटेल्स इसमें आप बाद में पढ़ लेना कहीं पे, ठीक है, या फिर मैं इफ यू वांट कमेंट कर दो, मैं इसमें वीडियो बना दूंगा। फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प सर पे अनफॉर्चुनेटली जो अटैक हुआ है, तो पीपल एक्सपेक्टिंग कि अब बहुत हाई चांस है कि अब ही बिकम्स द प्रेसिडेंट बिकॉज उनको अब सिंपैथी वोट भी मिल जाएगा। पीपल हु आर सिटिंग ऑन द फेंस, अब शायद वो भी डोनाल्ड ट्रम्प को वोट दे देंगे, एंड दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग बिकॉज वो चाइना पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे और उन ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जब चाइना पे लगेंगी तो मार्केट्स नीचे आएंगे, डॉलर बढ़ जाएगा, रुपी और नीचे गिर जाएगा। एंड मेन चीज ये है कि यार इंटरनेशनल मार्केट में फिर जो चाइना का सामान है वो कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो इंडियन कंपनीज में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। सो इसलिए एक बोल रहा है कि शायद मार्केट डाउन है, बट टेक्निकली बात करते हैं कि फंडामेंटली देखो, आई कैन गिव यू 30 रीजंस। आई एम श्योर फ्राइडे को 50 चीजें अच्छी भी हुई होंगी, मैं पढ़ूंगा तो बहुत अच्छी भी हुई होंगी, बट जब वो ये मार्केट्स मूव, रीजंस फॉलो, यही सच्चाई है भाई स्टॉक मार्केट की वर्ल्ड वाइड। अब जाते हैं टेक्निकल्स पे। ये आप देखोगे, अगर डेली ग्राफ है ये बेरिश इनगल्फिंग बन रहा है, देख लो रेड कैंडलस्टिक इज बिगर देन द ग्रीन कैंडलस्टिक, व्हिच इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्ट है कि 3-4 कैंडल्स नेगेटिव आती हैं, एंड ये वीकली चार्ट देखो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ये अगेन इट इज नॉट अ गुड साइन, राइट। सो अब आगे जाके मार्केट्स में क्या होगा, लेट्स गेट टू सी, वो तो हमें कल पता चलेगा, मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को बजट के दिन पता चलेगा, बट टेक्निकली ये इतना पॉजिटिव साइन नहीं, ठीक। अब बजट जरूरी क्यों है ना, आप इसको एक बार लॉजिकली समझो। हमारे देश की यूनियन बजट में होगा क्या, टैक्स ऊपर नीचे आता है, कंपनीज का भी, इंडिविजुअल्स का भी। अब अगर टैक्स इंडिविजुअल्स का ऊपर नीचे जा रहा है, वो डिफाइन करता है कि एक आदमी की स्पेंडिंग पावर कितनी होगी, जितना टैक्स कम उतनी स्पेंडिंग पावर ज्यादा, जितनी स्पेंडिंग पावर ज्यादा उतना वो कंपनी सामान खरीदेगा, जितना कंपनी सामान बेचेंगे उतना कंपनी का प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट होगा कंपनी का उतना स्टॉक प्राइस विल गो अप इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज अल्टीमेटली तो शेयर प्राइस फंडामेंटल्स को मीट करती है, राइट। एंड अगेन मैं हाँ बोल सकते क्या, गोला बस उस स्टॉक में तो वो जीरो सेल्स हो रही है बट वो शेयर प्राइस बढ़ी है, मैं उन सब फ्रॉड कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़े बहुत तो हर जगह देखो होते ही हैं एक्सेप्शंस, मैं बात कर रहा हूं जनरली, राइट। फिर आप देखोगे बजट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिफाइन हो जाता है सर, कि बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाएंगे वो डिसाइड हो जाता है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई ही डिसाइड करेगा, बट वो आइडिया पड़ता है हमें बजट से कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सर सरकार कहां खर्चा कर रही है, कहां खर्चा नहीं कर रही है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी दो चीजें, अब अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है,
तो होता क्या है, हमारी सरकार ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट में, मतलब दुनिया की हर सरकार फिस्कल डेफिसिट में ही। फिस्कल डेफिसिट मतलब नेगेटिव में बैलेंस, कि हमारी स्पेंडिंग इतनी है, अर्निंग इतनी है, ठीक है। आप कमा रहे हो महीने का 10 लाख और आप खर्च कर रहे हो महीने का 12 लाख, तो हो क्या रहा है, आप कमा रहे हो 10 लाख, आप खर्च कर रहे हो 12 लाख, आप 2 लाख के फिस्कल डेफिसिट में हो। गवर्नमेंट का भी सेम होता है, और इंडियन गवर्नमेंट का तभी भी अंडर कंट्रोल है, बट मैं यूएस गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं करनी, वो वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स का यही चलता आ रहा है, राइट। इसलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट वर्क्स ऑन डेट, एनी गवर्नमेंट दैट देयर इज। अब आइडियली जो हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट है, इट शुड बी लेस देन 5%। एंड हाँ, मोदी 2.0 गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन दिस, उसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग द फिस्कल डेफिसिट, बट एट द सेम टाइम अगर इस बजट में अगर उन्होंने फिस्कल डेफिसिट को ही कंट्रोल कर लिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, खर्चा कम करना पड़ेगा सरकार को, मार्केट्स नीचे आ जाएंगे। वहीं पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ऑप्टिमिस्टिक दे दी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। तो ये डिफाइन करता है स्टॉक मार्केट कैसे जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट कौन से सेक्टर्स में स्पेंड कर रही है, ये बहुत मैटर करता है। ये सबसे क्रूशियल है इन्वेस्टर्स के लिए, किस सेक्टर्स में गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूं, ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग 2023 की। अब इसमें आप देखोगे रेलवेज पे कितना मैसिव बजट बढ़ा है, राइट। ये सर रेलवे के मैंने 5-6 स्टॉक्स लिए कंपेयर टू निफ्टी, ऑरेंज में निफ्टी आपको दिख रहा है कहां चला गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया है, आपको दिख रहा है रिजल्ट, और हम सबको पता है, इसलिए तो स्टॉक्स फेवरेट हो गए आजकल। डिफेंस की बात कर लीजिए, स्टॉक्स फेवरेट हो गए आजकल, राइट। वहीं पे आप दोबारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग देखो, 2023 में केमिकल्स में स्पेंडिंग कम हुई है, माइनस में गई है, स्पेंडिंग बजट कम कर दिया है। ये है सर केमिकल इंडस्ट्री की हालत, निफ्टी कहां गई है और केमिकल इंडस्ट्री कहां गई है। आप देख रहे हो, व्हाई इज इट एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर अस टू नो बजट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सो दैट हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज, अपने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स उस साल के लिए और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजाइज कर पाए कि हमें कहां फोकस करना है, बिकॉज गवर्नमेंट भी वही फोकस कर रही है। अब सर आपको पता है ना, इस चैनल पे सिर्फ हवा पे बातें नहीं होती है, थोड़े फैक्ट्स और डेटा पे बात होती है, सो दैट हम पहले का हिस्टोरिकल डेटा देख पाए और फिर जज कर पाए। और इससे इस हिस्टोरिकल डेटा से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, बिकॉज एक चीज है जो मैं एक दो एंगल ही देख पा रहा हूं ना, आप बहुत एंगल ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, तो वो जरूर लिखना नीचे। आ जाते हैं इस हिस्टोरिकल डेटा पे कि यूनियन बजट के दिन मार्केट्स कितना ऊपर जाता है कितना नीचे आता है, एंड दैट टू व्हेन आई टॉक अबाउट मार्केट्स आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50, तो निफ्टी सेंसेक्स प्रैक्टिकली सेम थिंग ओनली। तो निफ्टी की बात करें, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया ऑन बजट डे। 1 फरवरी 2018 निफ्टी केम डाउन बाय 0.1%, सेम। 1 फरवरी 2019 निफ्टी वेंट अप बाय 0.6%। 5 जुलाई 2019 निफ्टी केम डाउन बाय 1.1%। अगेन ये जुलाई में क्यों हो रहा है, बिकॉज 2019 क्या था, वो इलेक्शन का साल था, तो इसलिए पहले इंटरिम बजट जो इस साल हो रहा है वही 2019 में हो रहा था, ठीक। फिर 1 फरवरी 2020 मार्केट्स केम डाउन बाय 0.25%, ठीक है। फिर 1 फरवरी 2021 मार्केट्स वेंट अप बाय 4.7%, भाई 2021 के बाद तो फिर 1 फरवरी 2022 मार्केट्स वेंट अप बाय 1.4%। 1 फरवरी 2023 मार्केट्स केम डाउन बाय 0.26%। तो इस डेटा को देख के आपको क्या पता चल रहा है? सबसे पहली चीज कि बजट दिन की अगर आप सोचो कि यार मैं पैसे कमा लूंगा, बहुत कम करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं होने वाला, ठीक है। आपको दिख रहा है बजट दिन में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, एंड इट इज वेरी अनप्रैक्टिकल एंड वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम कि मार्केट्स कहां जाएगा, किस डायरेक्शन पे जाएगा। तो बजट के दिन इफ यू वांट टू मेक मेजर पोजीशंस, ज्यादा फायदा नहीं है। थोड़ा बहुत चीट थ्रिल के लिए करना है तो यू कैन ट्राई, मजा आएगा लक के लिए, बट वैसे फायदा नहीं है। आपको याद है इलेक्शन डे पे क्या हुआ था कि ज्यादा डिफरेंस वैसे भी नहीं आता। अब यार इस पे डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट आगे स्पेंडिंग कहां कर सकती है। अब एक बच्चा पढ़ाई में एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेगा, ये कैसे पता चलता है कि भाई उसकी पास परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड क्या रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए, तो हम ही तो बता पाएंगे ना कि वो स्टूडेंट आगे जाके कौन से एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी है। इन्वेस्टिंग तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो अब देख रहे हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कि गवर्नमेंट पास में कहां कहां खर्चे करते आ रही है, तो हम एक आइडिया लगा पाएंगे अपने हिसाब से कि कहां खर्चे हो सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द प्रोबेबिलिटीज। आप देखोगे एक गवर्नमेंट का जो फेज था 2013 टू 2016, इन सालों में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, रोड्स पे, रेलवेज पे, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, इन एरियाज में बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हुई है। एंड ऑल्सो इस टाइम पे बताओ एक और चीज हुई है, जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जब मोदी 1.0 गवर्नमेंट आई थी, 2014 में इलेक्ट हुई थी, तो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और इसमें तो आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन एग्री है, इट वाज हॉरिफिक। मतलब जीएसटी स्टार्टिंग में भाई इतना कंफ्यूजन था, मतलब सीएस को नहीं पता क्या करना है, हर बिजनेसमैन की हालत खराब थी। इट वाज अ कंप्लीट केओस जीएसटी, राइट। बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक एनी पॉलिसी ऑफ दैट मैग्नीट्यूड इंडिया में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कभी हो भी सकती है, बिकॉज इंडिया इतना बड़ा, इतना डाइवर्स है, कुछ शॉर्टकमिंग्स तो बचेंगे। बट अब जीएसटी अच्छा हो गया, तो अब देखोगे उस टाइम की जो स्पेंडिंग थी ना, उसके रिटर्न्स एक्चुअली हमें बोल रहे हैं। जीएसटी के वजह से और प्रॉपर्ली अब सब अप्लाई होने से
गवर्नमेंट की अर्निंग्स कितनी बढ़ गई हैं, कितने लोग अब ट्रैक में आ गए हैं, टैक्स पेयर्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट रहा है। फिर आता है सर टाइम 2017 टू 2020 तक। अब ये टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था बिकॉज इस टाइम पे सरकार का मेन फोकस था कि भाई इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ाओ, कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ाओ, बिकॉज जितना मनी फ्लो बढ़ेगा हम जनता के पास उतना पैसा आएगा, हमारे पास जितना पैसा आएगा हम उतना ही सामान खरीदेंगे, जितना सामान खरीदेंगे कंपनीज को उतना प्रॉफिट, कंपनीज उतनी इंप्लॉयमेंट देंगी और सैलरीज उतनी बढ़ जाएंगी। सिंपल। इस टाइम पे जो बहुत मेन फोकस गया था वो था एनबीएफसीज में, बैंक्स में और शैडो बैंकिंग में। ठीक, शैडो बैंकिंग में काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगी थी, एनबीएफसीज को और रेगुलेशंस में लेके आई थी टू मेक प्रोसेस इजियर। एंड मेन चीज बैंकिंग सर, बैंक्स में मनी सप्लाई किया गया था, बैंक्स के एनपीएस को कंट्रोल किए गए थे और अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देख लो सर, उनको रिकैपिटलाइज किया गया था और इसके रिजल्ट्स हमें आज पूरे दिख रहे हैं। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, 2017-2020 पीएसबीज में अच्छी स्पेंडिंग हुई, फोकस किया था, उसका रिजल्ट आया कितने सालों बाद, 2023-24 में रिजल्ट आया और हमें अब स्टॉक मार्केट में दिख रहा है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ये भी होता है कि आप लॉन्ग टर्म सोचो कि लॉन्ग टर्म कितना मेजर इंपैक्ट आएगा, इसको भी ध्यान रखा करो। एंड इसमें कोई कहने की बात नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव डन सो वेल और ये अगेन दिस आई थिंक मोदी 2.0 गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट देना ही चाहिए, दैट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब अगेन इन दिस टाइम फ्रेम एक तो बैंक्स पे काम हुआ, एक और ज्यादा काम हुआ था, क्या हुआ था आपको याद है? कॉर्पोरेट टैक्स कट। इसके अगेंस्ट बहुत लोग खड़े भी हो गए थे कि यार तुमने वो कॉर्पोरेशंस को हेल्प कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को हेल्प कर रहे हो। बट जो इकोनॉमिकली मैं बात करूं, ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स कट करो, ठीक है, बाहर की इन्वेस्टमेंट्स को और लाओ देश में, सो दैट वो कंपनीज खोले, वो मैन्युफैक्चरिंग खोले, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, वो ज्यादा नौकरियां दे और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए। तो इस टाइम फ्रेम में ना ये बहुत मेजर फोकस था, अगेन जिसका बेनिफिट हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में हम सबको मिला है। फिर आता है टाइम सर 2020-2023। हाँ, मार्केट्स तो भाई सब भागे इस टाइम पे, बट गवर्नमेंट के लिए एक पूरा शौक है, पूरा प्लान चेंज। व्हाई? बिकॉज इन बजट्स में बहुत मेजर फोकस गया था हेल्थ केयर में, बहुत मेजर फोकस किया था सोसाइटी के वेलफेयर में, जिसका डायरेक्ट आरओआई निकलता और सोसाइटी के वेलफेयर हेल्थ केयर में पैसा डाल के ना बहुत लॉन्ग टर्म में आपका आरओआई निकलता है। बिकॉज अगर आपकी सोसाइटी अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, आप खुद काम करोगे, आप बेटर स्किल डेवलपमेंट करोगे, यू विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, आपको बेटर जॉब्स मिलेंगी, तो आगे जाके एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, आगे जाके इसका रिजल्ट दिखता है, तो बहुत आगे दिखेगा इसका रिजल्ट तो। और इसलिए बहुत बार गवर्नमेंट जो है ना वो इस पे इन्वेस्ट करने से हेजिटेट करते हैं, वो उसका आरओआई जल्दी दिखता ही नहीं है। और यहाँ पे और फोकस किया था आत्मनिर्भर भारत में, जहां पे की सेक्टर्स को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश की थी। आप जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, आप डिफेंस की बात कर लो, बहुत फोकस इन सेक्टर्स में किया गया था कि भाई हम सेल्फ रिलायंट बने, हमें बाहर डिपेंड नहीं करना है। और मेजर चीज आपको एक और चीज आती है, क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ था? 30% टैक्सेशन हो गया था। हाँ, आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम नॉट इन्वेस्टिंग क्रिप्टो, तो मेरे लिए फनी है, बट आई कैन इमेजिन जो क्रिप्टो में इन्वेस्टर है, जो ट्रेडर है क्रिप्टो में, उसकी हालत बहुत टाइट हो गई थी। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है बजट पे, अब ना उसको समझते बड़ा मजा आएगा। अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ना बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने ये बोला है कि सर अगर बजट के पिछले 30 दिन मार्केट्स ऊपर ही जा रहा है तो बजट के बाद 80% चांसेस है दैट द मार्केट्स विल कम डाउन, इट विल क्रैश। एंड ये उन्होंने पूरा हिस्टोरिकल डेटा दिया है, जैसे आप देखते हो, और मैं सिर्फ एब्सोल्यूट फिगर्स की बात कर रहा हूं। मार्केट प्री जब ऊपर था उसके सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट ऊपर गया है, सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि बजट के पहले भी 30 दिन पहले मार्केट ऊपर था और बजट के बाद भी मार्केट ऊपर चला गया। पिछले 30 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। मेजॉरिटी टाइम जब देखते हो 8 टाइम्स मार्केट हैव कम डाउन, उसके पहले आप देखते हो जब मार्केट डाउन था बिफोर द बजट, फिर कितनी बार मार्केट्स ऊपर गया और कितनी बार मार्केट्स नीचे आया। ट्रेंड आपको पता चल रहा है यहाँ पे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। अब अगर आपको देखना है कि मार्केट्स पिछले 30 दिन से किधर है, ये देखिए सर, मार्केट्स तो ऊपर ही है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली डेटा, हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट्स के नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। बट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट से इधर खत्म नहीं होती है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द मार्केट्स कैन डू वेल, ठीक है। सबसे पहली चीज उन्होंने बात की है फिस्कल कंसोलिडेशन की, जो मैं आपको बता रहा था ना पहले कि हमारे देश का जो फिस्कल डेफिसिट है अगर 5% के नीचे रहता है तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश के लिए अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आएगा। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी सेम चीज बोल रही है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत बढ़ा दी तो देखो मार्केट्स ऊपर जाएगा फॉर श्योर। जो प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट की आप सुनोगे तो लग रहा है काफी एनालिस्ट बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी टू गिव अ पॉजिटिव व्यू ऑन द अपकमिंग गवर्नमेंट टू द इन्वेस्टर्स एंड द इकोनॉमी। तो चांसेस आर, मतलब एनालिस्ट देखो सर ये सोच रहे हैं, कुछ गारंटी तो कुछ भी नहीं है, एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट कि मार्केट ऊपर जाएगा। मॉर्गन स्टैनली सिंह गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, सेम चीज मार्केट्स विल गो अप, बट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिस्कल डेफिसिट 5% के ऊपर चला गया लॉन्ग टर्म में इट्स नॉट अ गुड सिचुएशन, ठीक है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं देखो सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होती है, जैसे रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, बिल्डिंग्स में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग हो रही है, दिस विल बी अ वेरी पावरफुल थिंग, इन्वेस्टर्स विल टेक इट वेरी नाइसली। बट इसमें बताऊं अब एक और चीज है, अब इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एक्सपेक्ट करेंगे भाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग भर भर की होगी,
बट गेम इज ऑफ एक्सपेक्टेशंस नाउ, इट इज नॉट कि कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है। पहले क्या था, ऑडियंस जनता की वो मांग क्या थी, इधर तो अगर इतना भी दे दो, इतना भी दे दो, मार्केट ऊपर, क्योंकि जनता की एक्सपेक्टेशन इधर थी। अब जनता की एक्सपेक्टेशन इधर है सर। अब तो अगर गवर्नमेंट इतना भी दे दे ना, या एक्सपेक्टेशन हल्का नीचे भी स्पेंडिंग कर दे, जो ऑलरेडी बहुत हाई है, मार्केट अच्छा नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेशन अगर बहुत ज्यादा है हो, तब जाके मार्केट अच्छा करते हैं कि भाई इन्वेस्टर का दिमाग फट गया कि भाई ये क्या कर दिया, राइट। तो दिस इज व्हाट विल हैपन। अब ये तो देखने की बात है कि एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा है, बट इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है। अब आर दे अनरियलिस्टिक और नॉट, इसका मैं कोई फैक्चुअल डेटा तो बता नहीं पाऊंगा कितनी एग्जैक्टली लेवल पे एक्सपेक्टेशन है, बट यस इट इज एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन व्हाट इन्वेस्टर्स आर सीइंग। ये मेरी आसपास की ऑब्जर्वेशन है, मेरे पास कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं है टू शो यू कि इसमें कितनी एक्सपेक्टेशन है, ठीक। उसकी बात है कि मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट बोलेगी सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो इट विल बी गुड फॉर द सेक्टर्स। इट इज एक्सपेक्टेड कि रेलवेज में, डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती रहेगी। बट एक जगह ईवी में शायद स्पेंडिंग कम हो, और ईवी में स्पेंडिंग का फायदा भी नहीं। मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि क्यों ईवी सेक्टर इज फेलिंग और ईवी में इश्यूज क्या, और यूएस में ईवी सेक्टर फेल कर रहा है, इट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ गेटिंग फिनिश्ड। एंड यूरोप में यूएस की बात कर रहा हूं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, दैट वीडियो विल हेल्प यू आउट, ठीक है। उसके बाद टैक्स पॉलिसी में बहुत फर्क पड़ता है। देखो यार, अगर गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट्स को टैक्स कट दे दिए या थोड़ा बेनिफिट दे दिया, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस अ लॉट। एंड फाइनली आता है LTCG एंड STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमारे देश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट या इक्विटी शेयर एक साल के ऊपर रखें, 10% आपको टैक्स पड़ रहा है, विच इज हाई। ठीक है, STCG 15% है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अगर एक साल के पहले आपने बेच के खरीद लिया, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% है। पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0% था, क्योंकि गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट स्पेंडिंग। अब एज ए इन्वेस्टर मैं तो चाहूंगा भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल खत्म करो, बट सरकार का भी ये पॉइंट सही है अगर आप लॉजिकली सोचोगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं ज्यादातर अमीर लोग ही होते हैं, तो उनसे तो पैसा निकालें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर मिडिल क्लास लोग ही पैसे दे जा रहे हैं, पैसे दे जा रहे हैं टैक्स में। तो ये उस एंगल से अच्छा है, बट मेरे हिसाब से यार इसको इट कैन बी बेटर। मतलब ऐसा करते हैं कि अगर एक साल के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपको टैक्स पड़ेगा, बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 साल 6 साल के ऊपर है तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। आई पर्सनली फील दिस। आई थिंक गवर्नमेंट फिर इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगी, लोग ट्रेडिंग में अपना बर्बाद नहीं करेंगे अपने आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोचेंगे, एंड दे विल हैव अनदर इंसेंटिव टू डू दिस, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प द इकोनॉमी। और गवर्नमेंट टू टैक्स का यही फंड है, इट शुड हेल्प द इकोनॉमी, बिकॉज अगर लोग स्टॉक मार्केट में सब पैसा हार गए, क्या इकोनॉमी की हेल्प हो रही है? और वो तो मैंने वीडियो पूरी जो बनाई थी कि वाई ट्रेडिंग इज रूइनिंग एवरीवन, और कितना ट्रेडर्स हार रहे हैं, इट इज शॉकिंग इन दिस कंट्री। तो सर ये ना मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एनडीए गवर्नमेंट जब 2003 में आई थी, ठीक है, उस टाइम पे हमारी देश की प्रॉब्लम थी फिस्कल डेफिसिट रिडिकुलसली है भाई, उधारी चढ़ी थी। तो उस समय एनडीए गवर्नमेंट ने वैट, स्टेट लेवल वैट बढ़ा दिया था, ठीक है, सर्विस टैक्स बढ़ा दिया था। नाउ जस्ट इमेजिन सर्विस टैक्स, वैट जो रिटेल आदमी को भी इफेक्ट करता है, सबके खर्चे बढ़ गए। वो इसलिए बढ़ाया था कि भाई इतनी गवर्नमेंट उधारी हो गई है कि गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ाओ, और ऑब्वियसली एट द स्टेक ऑफ अस ओनली, हमने ही सब पैसे दिए गवर्नमेंट को। जब ये हुआ, मार्केट्स डिड नॉट परफॉर्म, ठीक है। मार्केट्स एक महीने बाद 6% नीचे आ गए थे। जो CNX 500 थी उसी दिन वो 0.5% नीचे आ गए थे। बट 2003 के एक साल बाद मार्केट्स डबल्ड। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये देखना है लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, बिकॉज मार्केट्स में अंडरस्टैंड दिस, गुड इन्वेस्टर दैट इन्वेस्टर हु डज नॉट रिएक्ट, हु रिस्पॉन्ड्स। बहुत डिफरेंस है। रिएक्शन में गुस्सा आ गया, मैं रिएक्ट कर दिया, रिस्पॉन्ड, सोचा, डाइजेस्ट किया इन्फॉर्मेशन को, फिर एक्ट आउट किया, कीपिंग योर सेंसेस इन कंट्रोल। तो एज ए इन्वेस्टर भी ना, जब बजट सुनोगे तो ऐसे एकदम पैनिक होकर पागल नहीं होना आपको कि अरे ये क्या कर दिया, इकोनॉमी खत्म या इकोनॉमी बेस्ट हो गई, नहीं। उस पर लॉजिकली सोच के रिस्पॉन्ड करो। लॉन्ग टर्म इसका क्या बेनिफिट होगा, और लॉन्ग टर्म मैं तो बस 8-9 महीने की बात कर रहा हूँ। देखो जो मार्केट्स में स्टार्टिंग की वॉलिटिलिटी होती है वो तो ठंडी हो जाएगी, फिर रियलिटी विल हिट इन। जो मार्केट्स शेयर प्राइसेस हैं वो तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को ही मीट करेंगे, राइट। तो उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है, आपको क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा, उस पर जरूर फोकस करना। बिकॉज जब हमारे देश का फिस्कल डेफिसिट कम हुआ था, जब एनडीए गवर्नमेंट को 2003 में गालियां पड़ी थी, उसके बाद मार्केट्स डबल फ्रॉम देयर। उस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सुना, इस बजट में बहुत मजा आएगा, एंड मैं आपके साथ बजट में लाइव आ रहा हूं। बजट को हम समझेंगे। हो सकता है ट्यूसडे में, मानता हूं आप काम करोगे, बिजी होगे, बस वीडियो का काम पे सुन लेना। मैं आपके साथ बैठेंगे, बजट के लाइव होंगे। बजट का लिंक जो है मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो वरना मिस कर दोगे, एंड बी श्योर आप बजट में नोटिफाई भी कर लो, बेल आइकन दबा दो। लाइव मिलते बजट को, आसानी समझेंगे, और देखो मजा तो बहुत आने वाला है। इलेक्शन डे में पता नहीं कितना मजा आता है, कि याद है कितना मजा आता है। तो आई एम सुपर एक्साइटेड। बजट दिन में बैठेंगे, बहुत मजा करेंगे, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ बजट दिन के लिए आपके क्या प्लान है, इस वीडियो में आपको क्या सेंस बना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो कमेंट बॉक्स में। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.